हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में होटल एंड रेस्टोरेंट स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल के सारे सदस्य मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों को प्रदेश भ्रमण पर लाने वाले टेम्पो ट्रैवलर के बढ़े हुए टैक्स को कम करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं इसी के साथ पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की मांग भी उठाई और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह भी किया। हमने एक सीएम साहब को सजेशन दिया कि एक टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। अतिथि देवो का भाव तो वहीं से होता। ही इमीडिएटली पिक्ड अप कॉल एंड जो भी अथॉरिटीज थी उनको बोला कि इस नंबर एक ना एक नंबर इमीडिएटली रिलीज करवाओ। हमने और भी सजेशन दिया कि एक हाईवे पेट्रोल इट शुड बी विजिबल टू द टूरिस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ सेफ एंड सिक्योर ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट। तो उसके लिए भी अभी सबमिशन करी है। लेट अस सी ग्रेजुअली थिंग्स विल हैपन। हम इसी संदर्भ में लगे हुए आगे। ये अभी उन्होंने जो है आई थिंक होपफुली बहुत ही जल्दी हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, जो सबसे बड़ा इशू था वो जो ट्रांसपोर्ट ने एक टैक्स लगा दिया था टेम्पो ट्रैवलर्स और बसेस के ऊपर, जिससे कि हिमाचल में पूरे हिमाचल के अंदर जो है पर्यटन जो है बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री का। इमीडिएट एक्शन लेकर उन्होंने जो है इसको कम करने की बात की है। लेस देन 50% और 50% के अराउंड इसको करने। तो मैं समझता हूँ कि हम उनका इसलिए धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और जब ये हो जाएगा तो हमें सिर्फ खतरा ये था कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल तो हमारे हाथों से निकल गया, मगर नवरात्रि हॉलीडे जो गुजरात से आते हैं शायद हम उसमें कुछ ना कुछ रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि मेन समस्या ये होती है सितंबर से लेके फरवरी तक जो टूरिस्ट हैं वो ग्रुप्स में आते हैं। एंड वो या तो गुजरात से ही ग्रुप्स में आते हैं या वो अम्बाला या चंडीगढ़ तक आते हैं बाई ट्रेन। उसके बाद वो टेम्पो ट्रैवलर्स को हायर करते हैं। तो ये हमने उन माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया कि ये जो है उतना तो उनको बचता ही नहीं है, तो इसलिए दे हैव बाइकॉटेड गुजरात, है बाइकॉटेड हिमाचल। ही वॉज काइंड इनफ टू इमीडिएटली ऑर्डर के भी इसको करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हाई। ये अप्रिशिएटेड के भी हाई तो है ही है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये रोल डाउन बैक हो जाएगा तो डेफिनेटली कम होने से जो है टूरिस्ट दोबारा से यहाँ का रुख करेगा। और हम ये मैसेज इमीडिएटली जो है गुजरात के ट्रैवलर्स को भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ के उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स वगैरह को, ताकि वो जो अपना आगामी जो दिवाली के करीब है उसमें हमें जो है बेनिफिट हो और टूरिस्ट जो है गुजरात से हिमाचल का रुख करें। और कौन सी प्रॉब्लम? बाकी हमारी पानी वाली समस्या थी कि भाई हमारा जो पानी हाईएस्ट रेट टैरिफ जो है हिमाचल में लिया जाता है, तो उसके बारे में उनको अवगत कराया। मैं समझता हूँ उस पर भी कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और इसी तरह से कुछ लोगों के लोन्स जो हैं एनपीए हो रहे हैं। हमारी सरकार ने, हम उनके बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने इसको स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर किया था, मगर वो उसके बाद जो होता है एसएलबीसी या आरबीआई का रोल होता है, वो उन्होंने डेफरमेंट ऑफ लोन्स को अलाउ कर दिया, मगर उसमें उन्होंने सिर्फ अलाउ ये किया कि जिनके रेगुलर थे। मगर इस वर्ष जो है हमारे लिए कुछ और समस्या थी, क्योंकि मई एंड जून के अंदर जो है वेदर की ऑड कंडीशंस होने के कारण जो है बहुत कम ऑक्यूपेंसी होटल्स में रही। तो जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उन बेचारों को जो अपने लोन्स को रेगुलर करना थोड़ा मुश्किल हो गया, जिसके कारण वो SMA 1 और SMA 2 में स्लिप हो गए। दैट मीन्स क्योंकि इसका ऐसा होता है कि 60 डेज़ के बाद जो SMA 1 में जाता है, 90 डेज़ के बाद SMA 2 में चला जाता है, उसके बाद NP हो जाता है। तो हमें सबसे बड़ा जो डर सता रहा है वो जो है कि हमारे मेंबर्स जो हैं उनका जो टूरिज्म स्टेक होल्डर उनके लोन्स जो हैं NP में ना चले जाएं। तो उसके भी हमने आग्रह किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल जो है स्टेट बैंकर्स कमेटी में होता है। तो उनसे आग्रह किया कि आप उसको करें और अगर जरूरत पड़े तो RBI से भी टेकअप करें, ताकि जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा रिलीफ मिल सके। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।